हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका हरियाणा न्यूज में और सुपरफास्ट 100 लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। भारत बायोटेक और ICMR ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल का अंतरिम डाटा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक इसकी क्लिनिकल प्रभावकारिता 78% और गंभीर कोविड-19 रोग के खिलाफ 100% प्रभावकारिता है। हालांकि कोवैक्सीन का ये अभी अंतरिम डाटा है, फाइनल डाटा जून तक आ सकता है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि देश में इस समय 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि मृत्यु दर कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 146 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15% से ज्यादा है, जो चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कहा कि 6,600 मीट्रिक टन राज्यों को दिया गया है। इसमें इस्पात संयंत्रों को आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया। देश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हो गया। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 मरीजों की मौत हो गई। दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक रिसीव की वजह से हादसा दिल दहला देने वाला है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर जांच के आदेश दिए हैं। देश में कोरोना के मामले में सबसे बड़ी उछाल आई है। पिछले 24 घंटे में 2,95,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं देश में कुल मामलों की संख्या 1,56,16,130 हो गई, जिसमें से 1,82,553 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय देश में एक्टिव केस की संख्या 21,57,538 है। दिल्ली में कोरोना के 28,395 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 277 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 85,575 एक्टिव केस हैं। संक्रमण की दर बढ़कर 33% के करीब पहुंच गई। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,811 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में 24 घंटे में 3,367 लोगों ने कोरोना को मात दिया। अब तक कुल 3,483 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 49,772 पहुंच चुकी है। प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 85.67% हुआ। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। गुरुग्राम में 2,344, फरीदाबाद में 1,245 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना, रेमडेसिविर और किसानों को लेकर अपनी बात रखी। अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन के टैंकर को लूटने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ विज ने कहा कि जो भी आपदा के वक्त में किसी भी तरह से कालाबाजारी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। स्कूलों की छुट्टियां कल यानी 22 अप्रैल से 31 मई तक रहेंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्कूलों में टीचर्स लगातार स्कूल आ रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पहले स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। ऐसे में टीचर्स की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है, इसलिए गर्मियों की छुट्टियां एडवांस में की गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगे की स्थिति पर छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। सिरसा जिले में पिछले एक हफ्ते में 1,000 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ आम जनों की चिंताएं भी बढ़ गई।
सिरसा स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ ने बताया कि कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए जिले में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सिरसा में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले में कोरोना को देखते हुए 518 बेड की व्यवस्था की गई, जिसमें 242 ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। 45 आईसीयू बेड की व्यवस्था भी की गई। आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आईएमटी उद्योगों से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जिला प्रशासन को दिए गए हैं। आईएमटी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने 10,000 लीटर ऑक्सीजन गैस देने में मदद की, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए है, जिसे बिना किसी चार्ज आईएमटी मानेसर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने प्रशासन को दिया। ये ऑक्सीजन गैस गुरुग्राम डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यश गर्ग को प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में वितरित करने के लिए दी गई, ताकि कोरोना के मरीजों की जान बचाने में ऑक्सीजन काम आ सके। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गोहाना में पिछले 20 दिनों में 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। गोहाना नागरिक अस्पताल का आधा दर्जन स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आ गया, जिसके चलते अस्पताल में छुट्टी के दिन भी रैपिड टेस्ट के साथ साथ आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। नागरिक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन की दूसरी डोज देने का काम भी शुरू कर दिया गया। रायकुंडली के औद्योगिक क्षेत्र से मजदूरों के पलायन को लेकर सोनीपत ट्रक यूनियन की चिंता बढ़ गई। मजदूरों के पलायन से ट्रक यूनियन के लोडिंग कारोबार पर असर पड़ रहा है। मजदूरों के बिना फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। मैन्युफैक्चरिंग बंद होने से ट्रक मालिकों को काम नहीं मिल रहा। काम न मिलने के कारण सोनीपत ट्रक यूनियन से ट्रकों की संख्या में कमी आई। ट्रक यूनियन की रोजी रोटी खतरे में पड़ रही है। यूनियन ने सरकार से ट्रक की 10 साल की मियाद को बढ़ाने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामले और दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद करनाल से प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया। यूपी और बिहार से प्रवासी मजदूर अपने घर जाने लगे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार बार बार कह रही है कि हरियाणा में लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन मजदूरों के मन में एक डर समा गया है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा। प्रशासन की ओर से भी मजदूरों को समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब हजारों मजदूरों ने पैदल ही सफर तय किया था। कोरोना काल में हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हरियाणा में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हुए हैं। बावजूद इसके सिरसा में करीब आधा दर्जन कोचिंग सेंटर खुले हुए पाए गए। जिसकी सूचना पर शिक्षा विभाग ने इन सभी सेंटरों में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इन कोचिंग सेंटरों में नियमों को ताक पर रखकर कक्षाएं चल रही थी। जिन कोचिंग सेंटरों में शिक्षा विभाग ने छापेमारी की, उस दौरान भी स्टूडेंट कोचिंग सेंटरों से बाहर निकले, लेकिन कुछ कोचिंग सेंटरों के संचालक कोचिंग सेंटरों में स्टूडेंट्स के नहीं आने की बात को दोहराते रहे। कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों को हरियाणा सरकार ने बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके फतेहाबाद में निजी कोचिंग संचालक आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एसपी के आदेश के बाद फतेहाबाद में पुलिस ने कई जगहों पर कोचिंग सेंटरों में जाकर चेकिंग की। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में आईसीएस कोचिंग सेंटर पर बच्चों को कोचिंग दी जा रही थी। पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक को चेतावनी दी कि अगर उसके द्वारा दोबारा बच्चों को कोचिंग सेंटर में बुलाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हरियाणा सीमा पर स्थित गुलाचिका के गांव महमूदपुर के मंदिर में सरकार के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना एसडीएम की अनुमति के विशाल मेले का आयोजन यहां पर किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी से 8वीं कक्षा के छात्रों का वार्षिक परीक्षा परिणाम अवसर ऐप पर अपलोड किया जाएगा।
जबकि पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों को फोन पर परीक्षा परिणाम की जानकारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया। कोरोना संक्रमण बढ़ने के चलते स्कूलों में 30 अप्रैल तक सभी कक्षाओं के वार्षिक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। सोनीपत के रायकुंडली से मजदूरों का पलायन का असर अब ट्रक यूनियन पर भी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री में मजदूरों को न होने से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लोडिंग का कारोबार प्रभावित हो रहा है, जिससे ट्रक मालिकों और ड्राइवरों की रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा। हालांकि ट्रक यूनियन को 15 दिन के लिए गेहूं की फसल के उत्थान में थोड़ी उम्मीद जरूर नजर आ रही है। 15 दिन बाद वो क्या करेंगे, इसका डर भी उन्हें सता रहा है। दूसरी ओर नए व्हीकल एक्ट से भी ट्रक मालिक परेशान है, जिसके तहत 10 में ट्रक की मियाद खत्म होने का प्रावधान है। बल्लभगढ़ में जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है। फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। मंडी के फल विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना अपने पैर पसार रहा है। इसी के चलते फल महंगे हो रहे हैं। जो कीवी पहले 30 रुपए की थी अब 60 रुपए की हो गई। इसी तरह नारियल पानी जो पहले 35 का था अब 60 हो गया, और जो अनानास पहले 60 रुपए का था अब 100 रुपए में बिक रहा है। कोरोना मरीजों को दी जाने वाले फलों के दामों में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। खासकर मौसमी नारियल पानी और कीवी जैसे फलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 3 दिनों में इन फलों के दाम 2 गुना बढ़ गए। दुकानदारों का कहना है कि डिमांड बढ़ी है, जिस वजह से बाहर से आने वाले फलों के दाम भी रोजाना बढ़ रहे हैं। पानीपत के सामान्य अस्पताल में बुधवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब ओपीडी ब्लॉक के सामने एक शख्स हाथ में शराब और दूसरे हाथ में चाकू और एक पेचकस लेकर बैठा हुआ मिला, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया उसको वहां से हटा दिया जाए, लेकिन शख्स ने वहां से उठने से साफ मना कर दिया था। इसकी शिकायत जब कर्मचारियों ने पुलिस पोस्ट के पुलिस कर्मचारियों को करनी चाहिए तो पुलिस पोस्ट के कर्मचारी ही नदारद मिले। कैथल में एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट की ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। इसका खुलासा कैथल जिला के डिस्ट्रिक्ट पीएनडीटी नोडल ऑफिसर डॉक्टर गौरव पुनिया द्वारा ग्राहक बनकर अमेजॉन साइट से ऑनलाइन मंगवाई गई एमटीपी किट से हुआ। डॉक्टर गौरव पुनिया के ऑर्डर करने के 7 दिन बाद ही उड़ीसा से बिल और डिलीवरी चार्ज समेत 2 एमटीपी किट 897 रुपये में उनके घर पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ने एमटीपी किट की ऑनलाइन सप्लाई करने पर इसे तैयार करने वाली कंपनी, इसको बेचने वाली फर्म, डिलीवरी देने वाले Amazon.in समेत 4 के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया है। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस नेता किरण चौधरी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा 1 कॉल की दूरी वाले साहब 5 महीने हो गए, अन्नदाता कॉल वेटिंग पर ही है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने गदर पार्टी की स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर टीकरी बॉर्डर और पकोड़ा चौक पर हजारों संख्या में किसान जुटे। इस दौरान किसानों ने कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन कराने से इनकार करते हुए कहा कि किसान बीमार होते हैं तो दवाई बूटी से ठीक हो सकते हैं। बाकी उपग्राह के नेता ने कहा कि किसानों की देखभाल के लिए पंजाब और हरियाणा के डॉक्टर साथ हैं। उन्होंने सरकार पर कोरोना की आड़ में कॉर्पोरेट नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। पलवल सिविल अस्पताल में नौकरी लगवाने की एवज में रुपयों की मांग कर धांधलेबाजी करने का मामला सामने आया है। शहर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर डिप्टी सीएमओ और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़ित दलबीर ने शिकायत दर्ज कराई और बताया कि साल 2019 में उसने और सिकंदरपुर निवासी सतेंद्र ने सिविल अस्पताल में टीबी-एचबी के लिए आवेदन किया था। इसमें सतेंद्र की बातचीत अस्पताल में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जोधा से हुई, जिसमें इस पद के लिए 2.5 लाख रुपए की मांग की, लेकिन जब शख्स की नौकरी नहीं लगी तो बवाल हो गया।
नांगल चौधरी में जगह जगह दुकानदारों ने सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर आज नगर पालिका के अधिकारियों ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर दोबारा किसी ने अतिक्रमण करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल के दौरान सरकारी अस्पताल रादौर में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने ठेकेदार पर मनमानी कर परेशान करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने बताया कि ठेकेदार उन्हें रादौर सरकारी अस्पताल में जिले के दूसरे अस्पताल में बदली कर परेशान कर रहा है, जिससे नाराज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रादौर परिसर में नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन कर रहे एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना काल में ठेकेदार कर्मचारियों की नौकरी छीन रहा है। यमुनानगर की बेटी दीप्ति नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अब पोलैंड में होने वाली इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भाग ली। दीप्ति का कहना है कि मन में लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। दीप्ति ने कहा कि इंटरनेशनल में भाग लेना एक सपने के जैसा है, लेकिन परिवार और कोच के सपोर्ट से इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाबी मिली। फतेहाबाद की सब्जी मंडी में उधार का सामान लेने को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर क्रेटों से हमला कर दिया। कैथल पुलिस ने एक सौतेले पिता को गिरफ्तार किया, जिसमें अपने 7 महीने के बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई। चरखी दादरी में रोडवेज के जीएम रवीश हुड्डा को एक धमकी भरा पत्र भेजा गया, जिसमें 50 लाख की फिरौती की मांग की गई और न देने पर जीएम और उनके परिवार को दिन दहाड़े गोली से भूनने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि पत्र के आखिर में प्रधान विष्णुई गैंग का नाम लिखा गया है। सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में जीएम ने बताया कि उनके कार्यालय के एक कर्मचारी ने उन्हें एक लिफाफा लाकर दिया था। पंद्रह अप्रैल को छुट्टी होने के कारण कर्मचारी इसे नहीं देख पाया। अब जब उन्होंने इसे चेक किया तो इसमें एक पत्र मिला। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। भवानीखेड़ा के बस स्टैंड से एक 5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। बच्चे के परिजनों ने अपहरण की सूचना भवानीखेड़ा पुलिस को दी। अपहरण की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। भवानीखेड़ा पुलिस सीआईए 1 और सीआईए 2 की टीमें बच्चे की तलाश में जुट गई हैं। आपस में सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया गया है। अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। अपहरण किया गया बच्चा गांव भेड़ी कुंगड़ का रहने वाला है। भवानीखेड़ा के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हुई हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से घटना के दौरान इस्तेमाल की गई रोड भी बरामद की गई। उनके खिलाफ हत्या सहित दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 6 में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 40 फुट गहरे टैंक में सुबह एक 25 साल के युवक का शव मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और एसएफएल टीम समेत पुलिस टीम जांच में जुट गई है। यमुनानगर के ईसोपुर गांव में प्लाईवुड कंपनी की एक कर्मी की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते छोटे लाल नामक कर्मचारी की उसी के साथ काम करने वाले मदन उर्फ सीतामणि ने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक उन्हें देर रात कंपनी के चौकीदार की ओर से सूचना मिली थी कि कंपनी में एक मजदूर की हत्या हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और चौकीदार की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी।
फरीदाबाद के सेक्टर 24 इलाके स्थित निजी कंपनी में एक युवक को बंधक बनाकर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पिटाई करने का आरोप लगा। युवक के परिजनों द्वारा निजी कंपनी पर युवक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगाया गया। युवक के भाई का कहना है कि निजी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनके भाई को बंधक बनाकर बुरी तरह से पिटाई की गई। घायल युवक को इलाज के लिए बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिलने के बाद उन्होंने मौके पर कांस्टेबल को भेजा था, जिसके बाद उन्हें पता चला कि युवक कंपनी में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा था, जिसके चलते कर्मचारी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भी लड़ाई झगड़ा करने लगा। पानीपत के रोहतक हाईवे पर एक ट्रक ने सवारियों से भरी मैजिक को टक्कर मार दी। बता दें कि बच्चों समेत 20 लोग पानीपत से किसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में नालथा टोल के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने मैजिक को टक्कर मार दी। फिलहाल सभी घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। नेशनल हाईवे जीटी रोड पर चलते हुए एक ट्रक में आग लग गई। दरअसल पाइपों से भरा हुआ एक ट्रक दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। तभी गांव शरीफगढ़ के सामने जीटी रोड पर बैलेंस बिगड़ने से ट्रक फुटपाथ पर चढ़ गया और उसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि मौका रहते चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार में कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर पंचायत चुनाव टाल दिए गए। अप्रैल के अंत में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होनी थी। महामारी को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने फिलहाल पंचायत चुनाव टाल दिया है और अब 15 दिनों के बाद फिर से स्थिति की समीक्षा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। हिना खान के पिता का निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट की वजह से एक्ट्रेस के पिता की मौत हो गई। एक्ट्रेस शूट के सिलसिले से बाहर थी और अब मुंबई में उनकी वापसी हो गई। इमरान हाशमी का सॉन्ग लुट गए धूम मचा रहा है। गाने के 500 मिलियन व्यूज हो गए हैं। गाने को जुबैन नौटियाल ने गाया है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के कपड़े हमेशा लाइमलाइट में छाए रहते हैं। अब रणवीर सिंह ने इन्हीं वार्डरोब कलेक्शन को एक यूजर ने रंग बिरंगी चिड़ियों से तुलना करते हुए मजेदार अंदाज में पेश किया। आईपीएल में आज के पहले मुकाबले में 121 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज की। हैदराबाद से केन विलियमसन 16 रन बनाकर और जॉनी बेयरस्टो 63 रन बनाकर नाबाद रहे। हैदराबाद के लिए यह सीजन की पहली जीत है। इससे पहले सनराइजर को लगातार 3 हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल सुपरफास्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।